इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, है ना। तो अभी इधर देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ टर्म्स। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल जेड से यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से दिखाया कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी का मतलब है ए हमारा रियल पार्ट है, बी हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है, तो ए प्लस आई बी। उसी तरह अगर मेरा 3 और 4 रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं? 3 प्लस आई, 4 आई, है ना, 3 प्लस 4 आई। अगर हमारा 7 8 रहता तो 7 प्लस 8 आई। इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अभी इधर, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, वो देखिए। क्या कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल नंबर जो है वो हमारा 1 से शुरू होता है, होल नंबर जो है वो हमारा 0 से शुरू होता है, और इंटीजर जो है वो हमारा माइनस नेगेटिव से पूरा प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर है जो इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर जो है वो रियल नंबर के अंदर आता है, और जितने भी रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, है ना। तो और यहाँ पे बताया है कि z में जो a होता है वो हम लोग को रियल पार्ट कहते हैं, और जो b होता है उसे हम लोग इमेजनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें 2 जो है ये हमारा क्या है? 2 हमारा इसमें रियल पार्ट है। इस तरह से दिखाते हैं, आर जेड इज इक्वल्स टू 2, यानी ये रियल पार्ट है। आई जेड इज इक्वल्स टू 7, यानी ये इमेजनरी पार्ट है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है। सेट थ्योरी तो पढ़े होंगे। नेक्स्ट है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल मतलब क्या होगा? रियल पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट नहीं होगा। देखिए, रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सिमिलरली इमेजनरी पार्ट अगर रहेगा और रियल पार्ट नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये आपका 12th का है, ठीक है। चलिए अभी इधर देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल्स z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है ना। और यहाँ पे कुछ टर्म हैं वो देख लीजिए, जैसे मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और होल पे रूट, ये हमारा मॉडुलस निकल जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, है ना, कि पहले यहाँ पे इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट, ठीक है। तो tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। नेक्स्ट है कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? ठीक है, उसका मिरर इमेज होता है, ठीक है। इसका मिरर इमेज इस तरह से दिखाते हैं, और ये निकलता है कैसे? इमेजनरी पार्ट का नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंजुगेट निकल जाएगा, ठीक है। ये सब 12 का कॉन्सेप्ट है, इस पर उतना फोकस नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वह संख्या जो कि इस z से गुना होने पर 1 रिजल्ट दे। तो इसको ऐसे निकाला जाता है, देखिए हमने यहाँ पे रेशनलाइज किया, और यहाँ से हमने यहाँ पे देखिए i का स्क्वायर हो जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लाया है गया है। और इस तरह से हमने रियल और इमेजनरी पार्ट में से तोड़ दिया है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इसका इन्वर्स। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए पोलर फॉर्म होता क्या है? पोलर फॉर्म में क्या होता है? कॉस के टर्म में या फिर साइन के टर्म में रहता है, तो वो पोलर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेड आर कॉस थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म है। देखिए बेसिकली होता क्या है? जेड इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा ले लेते हैं, और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आर जो कि होता है, आर को निकालने का तरीका है रूट अंडर भाई, ये हमारा इसको भी हमने बोला था ये मॉडुलस होता है, और थीटा जो होता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? 1 प्लस आई। इसे पोलर फॉर्म में बदलना है, तो चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं, है ना।
तो लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, कंपेयरिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ वी गेट x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू हमारा 1 आया है और y की वैल्यू 1 है, ये कंपेयर करने से हमें पता चला, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, x को हमें लिखना है r cos थीटा। ये चूँकि हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का यही कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, तो यही x को हमें लिखना है r cos थीटा और y को हमें लिखना है r sin थीटा, ठीक है। तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। अब इसे स्क्वायरिंग करना होगा, तो 1 and 2 स्क्वायर करके ऐड करिए 1 और 2 को, तो r स्क्वायर इजकल्स टू 2 और r इजकल्स टू √2, ठीक है, ये हमें मिल गया। z इजकल्स टू r cos थीटा से चूँकि हमने कंपेयर किया ना, है ना, तो यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए हमें tan थीटा निकालना है, तो इसका क्या फॉर्म है, आर्ग्यूमेंट निकालने का ना, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजनरी बाय रियल। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, इमेजनरी बाय रियल यानी 1 ही आएगा, और यहाँ पे थीटा tan थीटा इजकल्स टू 1 यानी थीटा इजकल्स टू π/4। अब हमें इस पे बैठा देना है ना, तो r की वैल्यू हमारी √2 आ गई, और यहाँ पे cos थीटा का यहाँ पे थीटा बैठा दिया यहाँ, तो कुल मिला के हो गया √2 इंटू कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4 विच बी इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ से हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और ये हमारा पोलर फॉर्म में भी आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डी मोवियर्स थ्योरम।